हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अगर आप इस साल के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में साइंस का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से कुछ गिने चुने सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। और सिर्फ मैंने गिने चुने सवाल लिए हैं और बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल भी हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको इसी तरह का रोज एक वीडियो चाहिए जिसमें कि हम साइंस का ऑनलाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं या इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको ये सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे, सारे के सारे इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ साथ वहाँ पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स का भी ऑनलाइनर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑनलाइनर मिल जाएंगे, इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, स्तनपायी जो अंडे देता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन में था आपका बत्तख बिल्ड प्लेटिपस, यानी डॉग बिल्ड प्लेटिपस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, विज्ञान की शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक डीएनए अणु के न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये सवाल बार बार रिपीट होता है। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजेनिक क्षार, पेंटोज शर्करा एंड फॉस्फोरिक अम्ल, ये तीनों होते हैं, इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, बेसिलस थुरिनजेंसिस ये किसका एक उदाहरण है? सही आंसर होगा दोस्तों, ये जैवनाशी का एक उदाहरण है। दोस्तों, अगला सवाल है, कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों, श्वसन एंजाइम में पाए जाते हैं लाइसोसोम। अगला सवाल है दोस्तों, लिगामेंट्स का शरीर में कार्य क्या है? ओके, लिगामेंट्स का कार्य क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना, यह है उसका कार्य। दोस्तों, अगला सवाल है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? सही आंसर हुआ दोस्तों, न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट को क्या कहा जाता है? किसी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट को क्या कहा जाता है? सही आंसर हुआ दोस्तों, ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखिए। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ क्या है? दोस्तों, सही आंसर होगा ADP से ATP बनना को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। ADP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये होता है ट्राइफॉस्फेट। ओके दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, बैक्टीरियोफेज में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन और प्रोटीन में से क्या पाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। ओके, ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, सूत्री विभाजन में कोण सूत्रों का द्विगुणन कहाँ होता है? सही आंसर हुआ दोस्तों, पश्च पूर्वावस्था में। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली ये किससे बनी होती है? सही आंसर हुआ दोस्तों, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है आपका प्लाज्मा झिल्ली। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? सही आंसर हुआ दोस्तों, एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, नाम को याद रखिए, ये है वो कड़ी। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, सबसे अधिक मांसपेशियां ये कहाँ होती है? सही आंसर हुआ दोस्तों, हमारे पीठ में होती है सबसे अधिक पेशियां। ओके, अगला सवाल है, कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रभाव किसके माध्यम से होता है? दोस्तों, सही आंसर होगा, सूचना का प्रभाव डीएनए के माध्यम से होता है। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन में था उत्पत्ति में समान होते हैं। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, मास्ट कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती है? सही आंसर होगा, संयोगी ऊतक में पाई जाती है मास्ट कोशिकाएं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, डीएनए किस में पाया जाता है? ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से सही आंसर हुआ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। अगला महत्वपूर्ण सवाल है जो कि मैंने देखा कई बार ये रिपीट हुआ था, डायस्टेज एंजाइम ये किसका पाचन करता है? दोस्तों, सही आंसर होगा, ये स्टार्च का पाचन करता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं।
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 23 पेयर यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। और अगला सवाल है ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों से आंसर होगा हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके, ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और क्या मुझे आप बता सकते हैं हमारे हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का ढांचा बनाना। ओके, और अगला सवाल है केंद्रक का विभाजन को क्या कहते हैं? दोस्तों कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ओके, याद रखिए कैरियोकाइनेसिस। और दोस्तों यहाँ बताना भूल गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम स्टोरेज का भी कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है विज्ञान की वो शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं? से आंसर होगा दोस्तों जेरोंटोलॉजी कहते हैं। ओके, अगला सवाल है किस कोशिका अंग आत्महत्या की थैली कहते हैं? कोशिका का किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? दोस्तों लाइसोसोम इसका सही आंसर। अगला सवाल है कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? सेल्यूलोज इसका सही आंसर होगा। याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है, माउथ से। ओके, अगला सवाल है वृक्क में ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों से आंसर होगा कुंडलित नलिका द्वारा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? से आंसर होगा दोस्तों गुणसूत्र कहलाती है। ओके, अगला सवाल है सिराओं का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। से आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन रहित रक्त की उपस्थिति के कारण सिराओं का रंग नीला दिखाई। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है? से आंसर होगा दोस्तों तिल्ली। ओके, अगला सवाल है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? से आंसर होगा दोस्तों एमाइलेज एंजाइम ये उत्तरदायी है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला सवाल देखते हैं किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? से आंसर होगा दोस्तों शिशु मानव में। ओके, अगला सवाल है कितनी अवधि तक भ्रूण में 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है? से आंसर होगा दोस्तों 5 सप्ताह तक। ओके, ये से आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है मूत्र में पाए जाने वाली यूरिया किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? से आंसर होगा दोस्तों यूरिक एसिड का विखंडन से बनती है। अगला सवाल देखते हैं गर्भाशय की दीवार में कौन से 2 स्तर पाए जाते हैं? उन 2 स्तर का नाम है दोस्तों मायोमेट्रियम एवं एंडोमेट्रियम। ओके, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है पेपिलरी पेशियां ये कहाँ पाई जाती है? से आंसर होगा दोस्तों स्तनधारियों के हृदय में। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये कहाँ से स्रावित होता है? से आंसर होगा दोस्तों इसका हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अगला सवाल है दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? से आंसर होगा टाइलिन, ये लार में पाया जाता है। याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है साइनोकोबालामिन ये क्या है? दोस्तों से आंसर होगा ये विटामिन B12 का अन्य नाम है। याद रखिए। ओके, विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। कोलिसिस्टोकाइनिन का श्रावण कहाँ से होता है? से आंसर होगा दोस्तों ग्रहणी से होता है। अगला सवाल देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक से सुनिए इसको। ऑस्मो रेगुलेशन अर्थात शरीर में जल का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? वृक्क करता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? दोस्तों से आंसर होगा 48 से 72 घंटे तक। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है त्वचा में क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं त्वचा की मरम्मत करती है? से आंसर होगा दोस्तों एपिथेलियम कोशिकाएं। अगला सवाल है मनुष्य में शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस ये कहाँ पाई जाती है? से आंसर होगा मध्य कर्ण में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? सी आंसर होगा दोस्तों श्वेत ग्रंथियों की। अगला सवाल है, नर मनुष्यों के वृषण जिस थैली में बंद होते हैं उसको क्या कहते हैं? सी आंसर होगा दोस्तों स्क्रोटम कहते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं, आंख, कर्ण, नाक और त्वचा में से किस अंग को श्रवण संतुलन अंग भी कहते हैं? से आंसर होगा कर्ण को। अगला सवाल है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? से आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, आंत का पीएच यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना होता है आंत का? से आंसर होगा दोस्तों 7 से 8 होता है, यानी ये स्लाइटली बेसिक होता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? से आंसर होगा दोस्तों मीमोमियन ग्रंथियां। और दोस्तों ऐसे तो मेरे पास पिछले 8 साल के सारे क्वेश्चन हैं, सब मिलके हज़ारों से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ बायोलॉजी का, और इसके साथ साथ उसके बाद केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी चैनल में जीके क्रेज। इसी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और दोस्तों अगर आप एक साथ सभी को अभी ही देखना चाहते हैं सारे क्वेश्चन को, तो जीके क्रेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, एप्लीकेशन भी फ्री है, साथ साथ वहाँ पे आपको करंट अफेयर का भी सब कुछ पीडीएफ के साथ साथ उसका एमसीक्यू टेस्ट के साथ साथ उसका वन लाइनर फॉर्म भी मिल जाएगा करंट अफेयर का। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। पिछले 1 साल का सारे करंट अफेयर है और पिछले 8 साल में जितने भी एग्जाम हुए थे रेलवे के, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा जीके क्रेज एप्लीकेशन में। उसका लिंक दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जा करके जीके क्रेज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।